गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे सब कुछ। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वे सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। टॉपिक वाइज चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को आज हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आर्य शब्द का आश्रय श्रेष्ठ या एक उत्तम व्यक्ति से है, या हम कह सकते हैं कि आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वे कुलीन होता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये पूछ लेता है कि किसमें जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में कहा गया है ना। तो अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। तो वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछता है ना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। ऋग्वेद का काल लौ युग से संबंध है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शूल सूत्र है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं। वैदिक काल में मंत्रों की रचना करने वाली प्रमुख महिलाएं अपाला, लोपामुद्रा एवं घोषा हैं। वैदिक काल में जो मंत्रों का जो रचना करती थी वो महिलाओं को अपाला, लोपामुद्रा और घोषा कहा जाता था। ऋग्वेद के समय काबुल को कुभा कहा जाता था। जो काबुल था उसको कुभा कहते थे ऋग्वेद के टाइम पर। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ ज्ञान था। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। झेलम नदी जो है इसको आज झेलम कहते हैं, लेकिन इसको जो था पूर्व काल में इसको वितस्ता कहते थे। प्राचीन काल यानी वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। प्राचीन भारत में ग्राम में भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता था। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। पूछता है कि उपनिषद की रचना किस काल में की गई थी? तो उत्तर वैदिक काल में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन का काल का विभाजन था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में से सांख्य जो है वे प्राचीनतम है। ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था। इतरे विजासेना, कृष्णा, कर्ण मित्र में से इतरे एक उपनिषद है। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना जाता है। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न करना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं, जब वैश्विक वर्ण नहीं है। किंवदंती राजा भारत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, के पिता का नाम दुष्यंत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय दर्शन मीमांसा का संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। भरत की पत्नी का नाम पूछ लेता है एग्जाम वगैरह में, तो भरत की पत्नी का नाम जो है वे मांडवी है।
महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। आर्यों की विशद जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। आर्यों का निवास स्थान कैस्पियन था। ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। सुश्रुत के बारे में भी पूछता है तो वे जो थे आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऋग्वेदीय नाम परुषणी रावी नदी आधुनिक नाम के तत्रूप है। पहले जो रावी नदी जिसे आज हम कहते हैं वो पहले हम उसे परुषणी नदी कहते थे। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से संबंधित है। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव अन्य सांसारिक दृष्टिकोण का विकास था। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बलि कहा जाता था। पूर्व वैदिक परंपरा में साहित्य का उदाहरण नहीं है। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो है वैदिक सभ्यता के सारे क्वेश्चन जो है वे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट में जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी उसमें बौद्ध एवं जैन धर्म का मैं लेके आऊंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और एक